between your personal life and the story of Pamal and relationships and all of that complexity. एक और conversation जो होती है वो ये है कि entertainment industry एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम over the years बहुत सी जोड़ियाँ बनता देखते हैं और वो बेशक co-stars हों या कभी काम साथ किया हो या ना किया हो या मिले। Obviously जब लोग 12-12 घंटे साथ काम करेंगे तो उनकी दोस्तियाँ भी आपस में होंगी, उनकी शादियाँ भी आपस में होंगी, लेकिन बहुत सी अनफॉर्चुनेटली शादियाँ नहीं भी चलती। सो उसकी बुनियादी वजह क्या होती है? ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू इंट्रूड इनटू योर पर्सनल लाइफ एट ऑल, बट आई जस्ट वांट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के एंड स्पेशली एक्टर्स, व्हाट हैपेंस? इज इट जस्ट अ नॉर्मल सीक्वेंस जो कि किसी के साथ भी होता है, या इज इट द प्रोफेशन दैट काइंड ऑफ टाइम नहीं है या एक्सपोजर ज़्यादा है या नार्सिसिज्म है? व्हाट हैपेंस? पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि I personally, when I want to seek advice, I want to see, I don't take actors very seriously. Okay. I don't think so कि वो actors are very something that उनकी personal जिंदगी को इतना seriously लेना चाहिए, क्योंकि वो जब आपको entertain कर रहे हैं फिर उनकी personal जिंदगी is completely two different things. तो I don't know that part के actor खड़े होके बताए कि शादी के बारे में क्या है, but I can tell it from my experience. Which is that any relationship in your life, not just your marriage, with your parents, with your friends, it goes through that transactions of ups and downs. Yeah. जैसे नेचर में होता है, जैसे एक दरख्त और पौधा भी बीज से बन के बड़ा होता है और फिर वो बहारे और सारी चीज़ें सहता है और फिर वो जिंदा रहता है या मर जाता है, इसी तरह रिलेशनशिप्स की भी लाइफ होती है। एक्टर्स की ज़िंदगी में भी कोई ख़ास ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई बहुत नार्सिसिज्म है और कुछ ऐसा है, नहीं होता, वेन नहीं होते एक्टर्स, होते हैं वेन्स, बट उतने ही अंदर से उतने ही शायद इनसिक्योर भी होते हैं। इफ़ यू सी समवन गेटिंग सो एंग्री, तो आप कभी बैठ के उस शख्स से बात करोगे तो उसका इनर लेयर या कोर इमोशन जो है वो बिल्कुल ही मस्ट बी एंग्री विद हिमसेल्फ, राइट। सो इसी तरह से जो चीज़ सामने से दिख रही होती है वो आई थिंक आई होप हमारी सोसाइटी या जो भी लोग हैं वो इतनी गहराइयों में जाना पसंद नहीं करते हैं। तो फिर मुझे बात करते हुए भी अजीब होता है कि क्या ही बंदा बात करे इस बारे के ऊपर, और मैं जितना बात करूंगा ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सवाल बहुत सिंपल था, हाँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, रिलेशनशिप बनते और मैं स्पून फीड कर देता हूँ। सवाल का जवाब ये था कि ये जो रिलेशनशिप बनते हैं ख़त्म होते हैं, ये सारे पर्सनल रीजंस की वजह से होते हैं। आई थिंक इट्स नॉट बिकॉज प्रोफेशन का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, आप ये कह रहे हैं? नहीं यार, प्रोफेशन का नहीं होता, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया हुआ है और उनके भी रिलेशनशिप और फैमिली डायनामिक्स चल रहे हैं। यू सी शाहरुख खान फॉर एग्जांपल, ही इज बीन सक्सेसफुली मैरिड फॉर सो मेनी इयर्स, ही हैज किड्स, उसके बच्चे काम कर रहे हैं, वो हर जगह जाते हैं अपनी बीवी के साथ। तो अगर किसी कोई ये वजह दे के काम की वजह से नहीं हो सका तो फिर कैसे हो सकता था? क्योंकि आपके सामने एग्जांपल्स हैं। ये हमेशा पर्सनल रीजंस की वजह से ही होता है, और कोई ख़त्म होना कोई बुरी चीज़ नहीं होती, किसी चीज़ का ख़त्म होना कोई बुरी चीज़ नहीं होती। हाँ, नहीं, अगर आपके लिए अच्छी नहीं है तो ख़त्म हो जाना बेहतर है। हाँ, और कभी अच्छी होती भी है तब भी ख़त्म हो सकता है। आप ज़िंदगी में कहीं आगे कहीं और भी ग्रो आउट कर सकते हैं, कभी ज़िंदगी की बहुत सारे मामला आ जाते हैं। तो ये है सवाल मेरा बहुत वो था कि शादियाँ जब इंडस्ट्री में होती हैं तो तलाक जब होती हैं, डिवोर्सेस होती हैं, तो इज दैट अ रिफ्लेक्शन ऑन द प्रोफेशन और द इंडस्ट्री? बट यू हैव आंसर्ड दैट कि नहीं, इंसान ही ऐसे हैं। या बट इफ यू सी कि इंडस्ट्री के बाहर भी दिस इज द सेम थिंग, इट्स नॉट जस्ट द इंडस्ट्री। आई थिंक हम पूरी कौम जिस माइंडसेट से गुजर रहे हैं इस वक्त, वो सब भी एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है। खान टाइप सवाल था ना कि इंडस्ट्री में तलाकें क्यों होती हैं? तलाकें क्यों होती हैं? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, लोग इस सवाल के लिए बैठे हुए भी हाँ, लोगों की तलाकें क्यों होती हैं? हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की शादियां होती हैं तो लोग इतने खुश होते हैं और उनको शिप करते हैं और उनकी शादियां मनाते हैं और फिर उनकी तलाकें हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि वो पता नहीं, लोग भी शायद इसलिए जानना चाहते हैं ज़्यादा, क्योंकि शायद वो भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं बेचारे कि क्यों हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि यार चलो हम ही खाली हमारे साथ नहीं हो रहा, ये सबके साथ हो रहा है। बट आई थिंक देयर इज अ पॉजिटिव साइड टू एवरीथिंग, द वे यू सी इट। इट्स वेरी नॉर्मल थिंग नाउ, everything is normal. Well, I can't condone it for being normal. I don't think it's no, it's not normal if two people are not willing to be together anymore.
then they should separate, right? It There's an depends option why in the they're religion not. also. It depends on why they're unwilling to be together. Yeah. If you enter a marriage thinking के नहीं जब चलेगी तो साथ नहीं रहना तो रहना किस बात का, झगड़ा किस बात का, हाँ। और जब साथ रहना है तब भी झगड़ा फिर किस सोच बात समझ का की शादी करें ना, है? सोच समझ की शादी नहीं करें। करें शादी, क्यों ना करें यार, सबका दिल है शादी करने का, रिलेशनशिप करने का, शादी करें। की क्या अट्रैक्शन है? हाँ, शादी की क्या अट्रैक्शन है मर्दों के लिए? मर्दों के ये बारे में मैं नहीं बता सकता। कितना मैंने वो दिया फाइन प्रिंट। शादी की क्या अट्रैक्शन है मर्दों के लिए? चलें, शादी एक क्या what is the attraction in getting married? आई थिंक मैरिज इज बचपन से फीड किया जाता है ना हमें कि ये बड़ा अच्छा है हारिस, जिस चीज का जवाब नहीं मिल रहा था बचपन पे डाल दो। एक्टर क्यों बनना है? बचपन से शौक था। अच्छी शादी करनी बचपन से फीड किया जाता है। आप मुझे एक बात बताएं, जिस दुनिया में आप आई हैं और मैं आया हूँ, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ पे क्या हमें ये फीडिंग नहीं होती कि शादी एक पॉइंट है आपकी जिंदगी का, एक ऐसा रुकन है जो आपने पूरा करना है? सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं, हर दुनिया में शादी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन एवरीबॉडीज लाइफ। तो वो बचपन से एक बच्चे के दिमाग में फीड ही हो रहा है ना कि मेरा एंड गोल फॉर अ रिलेशनशिप टू make it successful or complete or happy, content is shadi. Should that not be the case? It is a little part of it. There are so many other things that you need to be doing, you know. Are you anti-marriage? Huh? Are you anti-marriage now? No, I'm not anti-marriage. I'm not anti anything. I am an artist and a human being who has a mind like you, who likes to wonder about things in life and who likes to try and test and figure it out on his own. तो वही चल रहा है। आप लोग देख रहे हैं, मैं बहुत मटीरियल निकलवाया उन्होंने मुझसे शादी के नाम पे बातें करके। देख रहे हैं, मैं हारिस को कोशिश कर रही हूँ। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, बट मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ बोलना, बिकॉज हमारे यहाँ यही होता है कि वो एक कट करके एक छोटा सा क्लिप निकाल के वो सर्टन वही होता है। यार आपके जो सीनियर एक्टर्स हैं वो तो नहीं अवॉइड करते इन चीज़ों में बात करना, इनकी क्या वजह है? पता नहीं, मैंने देखा नहीं किसी सीनियर एक्टर को। आप सोशल मीडिया पे नहीं जाते? वो अपने ओपिनियंस देते होंगे, मेरे इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस नहीं है। मैं एक दोस्तों में या वैसे बैठ के कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ, बट मैं ऐसे इंटरव्यू में बैठ के बात बोलते में थोड़ा हेजिटेट करता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो हाउ इट विल ट्रांसलेट। दैट विल कम अक्रॉस एज माई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि मैं शादी, भाई मैं तो बात ही नहीं, मैं तो काम की बात करने आया था। मुझसे पूछा गया कि मेरा अपना क्या राय है, तो वो मैंने दी। इसलिए क्लिप निकाल के मत लगाइएगा। नहीं, ऑब्वियसली हमारा तो काम ही है कि हम सुनते हैं लोग क्या कह रहे हैं। एंड ऑल्सो एज एन एक्टर आई ऑलवेज फील वेदर इट्स द आर्ट ऑफ परफॉर्मेंस या द आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने वाले की जब आपको ज़िंदगी समझ आती है तो उसकी लिखाई भी बेहतर समझ आती है कि वो जो लिख रहा है वो क्यों लिख रहा है। और जब एक एक्टर है उसकी परफॉर्मेंस आप जब देखते हैं, दैन यू, आई मीन ऑब्वियसली when you know about that person, you connect with that person more, you understand the performance more. Applies more to writers but less to actors, but still. और जहाँ एक एक्टर जो है वो पब्लिक लाइफ में आता है तो जब फैंस होते हैं तो वो इंटरेस्टेड होते हैं कि क्या हो रहा है। बट वो एक्टर खुद भी तो अपनी उन चीज़ों को पब्लिकली लाता है ना। हाँ, आप नहीं लाते, you're very private about your life. हाँ, I've never put front my marriage कि that's how I'm going to be described. मैंने तो हमेशा काम ही किया, तो इसलिए I don't also like to tell कि मेरा क्या ओपिनियन है। बट एक्टर्स करते हैं, आई थिंक वो अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ों को, करते हैं, इन चीज़ों को पब्लिक लाइफ में लाते हैं।